नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आज हम 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये 2025 के जो है वो रहेंगे और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम एक्स्ट्रा जान सकते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। 2025 के करंट अफेयर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने देखा कि HPRC के एग्जाम हुए, उसमें जो है वो दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन जो है वो 2025 के करंट अफेयर के भी जो है वो पूछे गए। तो कमेंट्स भी आपके आ रहे थे कि 2025 के करंट अफेयर जो है वो डिस्कस किए जाएं, तो आज हम 2025 के ही करंट अफेयर डिस्कस जो है वो करेंगे। 50 के करीब लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। ऐसे और भी सेशन हम लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम टारगेट 1000 लाइक्स का रखते हैं। अगर वो कंप्लीट होता है तो ऐसे हम और भी सेशन लेकर आएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु रिसीव्ड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024। तो ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 किसे प्रदान किया गया है। ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 है, यहाँ पर ध्यान दें, हम 2024 के इस इंदिरा गांधी पीस प्राइज की जो है वो बात कर रहे हैं। तो 2024 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो दिया गया है किसको, मिचेल बैचेलेटे को जो है ये दिया गया है। मिचेल बैचेलेटे, आपने ऑप्शन बी जो है वो ध्यान रखना है इनका नाम। इनको 2024 का दिया गया है। अभी 2025 का भी जो है वो दिया जा चुका है। 2025 का इनके दिया, ये 2025 का जो है वो 26 में दिया गया, परंतु आपने ध्यान रखना है कि दिया किसको गया। तो ये जो है वो ग्रेस मैचेल को जो है वो दिया गया है। यहाँ पर मैं इनका नाम लिख देता हूँ जिनको 2025 का दिया गया है। ये ग्रेस मैचेल को जो है वो दिया गया है। ठीक है, इनका नाम भी पता चल गया आपको। ये जो मिचेल बैचेलेटे है ये कौन सी कंट्री से संबंध रखती हैं, ये चिली कंट्री से जो है वो संबंध रखती हैं। और ये जो ग्रेस मैचेल हैं ये कौन सी कंट्री से संबंध रखती हैं, तो ये मोजाम्बिक से जो है वो संबंध रखती हैं। तो इनकी कंसर्न्ड कंट्री जहां से ये संबंध रखती हैं वो भी पता चल गया। आगे बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। तो बोलते हैं हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान इसमें जो है वो 3rd है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तीसरा स्थान जो है वो भारत का यहाँ पर है। यहाँ से इतना ध्यान रखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज्ड इन सितंबर 2025। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो सितंबर 2025 में जो है वो जारी किया गया। अब बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2025 में जारी किया गया सितंबर महीने में, उसमें इंडिया का क्या रैंक रहा, 38th रैंक जो है वो इंडिया का जो है वो इसमें रहा। आपने ध्यान रखना है कि ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये पता होना चाहिए आपको। इसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो टॉप की कंट्रीज कौन कौन सी। तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो स्विट्जरलैंड जो है वो पहले नंबर पर रहा है, दूसरे नंबर पर स्वीडन रहा है और तीसरे नंबर पर USA रहा है। ये पता होना चाहिए आपको। और अपना भारत 38th नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज 2025 इन लिटरेचर। तो 2025 का नोबेल प्राइज जो है वो लिटरेचर में जो है वो किसको दिया गया है। नोबेल प्राइज की अगर हम बात करते हैं कि लिटरेचर में किसको जो है वो दिया गया है, तो नोबेल प्राइज लिटरेचर में जो है वो दिया गया है लास्लो क्रॉसजेना हॉरकाई को जो है ये दिया गया है। इनका नाम देख लेना। इनको जो है ये नोबेल प्राइज 2025 इन लिटरेचर जो है वो दिया गया है। लिटरेचर में इनको दिया गया है। नोबेल प्राइज जो है वो अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। 2025 का नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया, शांति के लिए किसको दिया गया, तो वो मारिया कोरिना मचादो को जो है वो दिया गया। तो हमने लिटरेचर वाला जान लिया, हमने जो है वो पीस प्राइज जो है वो जान लिया। यहाँ से ना आप इतना जो है वो रिवाइज करेंगे जाकर, चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर जो है वो आपको ये मौखिक रूप से याद है तो कमेंट भी कर सकते हैं, परंतु रिवाइज जरूर कर लेना एक बार। जितने भी नोबेल प्राइज जो हैं वो 2025 में दिए गए हैं उनको एक बार खुद से रिवाइज करना, तो ये याद रह जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रह जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। अभी तक जहाँ तक मुझे ध्यान है तो नोबेल पीस प्राइज का क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर बोलते हैं द प्राणी मित्रा अवार्ड 2025 इन द एडवोकेसी कैटेगरी हैज़ बीन अवॉर्डेड टू होम। तो बोलते हैं कि ये प्राणी मित्र अवार्ड जो है वो किसको जो है वो दिया गया है 2025 का।
अगर हम प्राणी मित्र अवार्ड की बात करते हैं कि ये प्राणी मित्र अवार्ड जो है वो 2025 का किसको दिया गया है, तो ये अखिल जैन को जो है वो दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अखिल जैन जो हैं वो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, इनको ये प्राणी मित्र अवार्ड 2025 का एडवोकेसी कैटेगरी में जो है वो दिया गया है। दिया किसके द्वारा गया है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा जो है वो ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन नवंबर 2025 व्हाट मेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव डिड इंडिया होस्ट टू बूस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन कोलैबोरेशन। तो बोलते हैं नवंबर 2025 में अनुसंधान और नवाचार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कौन सा प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित किया। तो देखिए नवंबर 2025 में एक मेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव आयोजित की गई, इसका नाम ESTIC 2025 था, ये जो है वो आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच इंडियन रेलवे PSU हैव बीन ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस इन मार्च 2025। तो बोलते हैं कि इंडियन रेलवे की कौन से ऐसे PSU हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिनको जो है नवरत्न स्टेटस जो है वो दिया गया है मार्च 2025 में। देखिए नवरत्न स्टेटस जो है वो दिया गया है IRCTC को और IRFC को, इन दोनों को दिया गया है, IRCTC और IRFC को। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इनको नवरत्ना स्टेटस जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली इन विच स्टेट वाज द पुष्कर कुंभ ऑर्गेनाइज्ड। तो पुष्कर मेला ना ऐसा मत सोच लेना कि ये राजस्थान की बात की जा रही है, वहाँ पर पुष्कर है तो वहाँ की बात की जा रही है, नहीं। राजस्थान में ये पुष्कर कुंभ मेला नहीं होता, ये पुष्कर कुंभ मेला जो है वो उत्तराखंड में जो है वो होता है। उत्तराखंड, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं सिक्किम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। सिक्किम डे हर साल मनाया जाता है मई 15 को। इन विच ईयर सिक्किम वॉज इंटीग्रेटेड विद इंडिया। तो बोलते हैं कि सिक्किम डे जो है वो हर साल 15 मई को जो है वो मनाया जाता है। सिक्किम जो है वो सिक्किम का विलय भारत में कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो ये 1975 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है कि सिक्किम डे कब मनाया जाता है या फिर सिक्किम का विलय भारत में कब जो था वो हुआ था। कैसे भी पूछा जाए आपको पता होना चाहिए आंसर। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं विच टीम वॉन द 2025 मोपीदुजी कप हेल्ड इन जांजियाबार। तो बोलते हैं जांजियाबार में आयोजित 2025 मोपीदुजी कप किस टीम ने जो है वो जीता था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो जांजिबार टीम ने जो था वो जीता था। जांजिबार इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जांजिबार ने ये जीता। आगे बोलते हैं विच फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड द IIFA अवार्ड 2025 इन द बेस्ट फिल्म कैटेगरी। तो IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया, तो ये लापता लेडीज फिल्म को जो है वो दिया गया। अब पता नहीं ये क्वेश्चन अभी तक HPRCA के द्वारा पूछा गया है या नहीं, परंतु HPRCA ने जो है वो ध्यान आपने ये रखना है कि ऐसे फिल्मों के ऊपर क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अभी तक पूछे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। तो 71st नंबर के ये नेशनल फिल्म अवार्ड हुए, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया, ये 12th फेल को जो है वो दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 71st नेशनल फिल्म अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो ध्यान यहाँ पर रखना है कि बेस्ट एक्टर का जो है वो खिताब किसको गया है, तो वो शाहरुख खान को गया है जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी को गया है 12th फेल के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो किसको बोला गया, बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो रानी मुखर्जी को बोला गया मिसिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। ठीक है जी, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2025। तो नेशनल साइंस डे यहाँ पर पूछा गया है कि जो 2025 में जो नेशनल साइंस डे मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई थी। अब देखिए नेशनल साइंस डे की बात करते हैं तो ये तो 2026 में भी जो है वो मनाया जा चुका है। नेशनल साइंस डे पहले तो हम 2025 की बात जो है वो कर लेते हैं, फिर 2026 की भी जो है वो करेंगे। 2025 में फरवरी महीने की 28 तारीख को ये नेशनल साइंस डे मनाया गया। इसकी थीम एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत जो है वो हो जाएगी, ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। अब हम बात करते हैं कि 2026 में जब ये मनाया गया तो 2026 में इसकी
क्या थीम रखी गई थी। वुमेन इन साइंस कैटालाइजिंग विकसित भारत, ये जो है वो 2026 में इसकी थीम रखी गई थी। तो 2025 की भी 2026 की भी थीम आपने ध्यान रखनी है। आगे बोलते हैं विच इंडियन वुमेन कंपाउंड आर्चर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल इन अक्टूबर 2025। तो बोलते हैं अक्टूबर 2025 में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी है। तो ये जो है वो ज्योति सुरेखा वेनम जो है वो बनी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ज्योति सुरेखा वेनम जो है वो बनी है। आगे बोलते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन। तो IBA की यहाँ पर बात की जा रही है, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन की। बोलते हैं भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है। तो वो अतुल कुमार गोयल को जो है वो किया गया है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है, अतुल कुमार गोयल को जो है वो किया गया था उस टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विच इज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया टू बिकम यूनिवर्सल बैंक। तो यूनिवर्सल बैंक बनने वाला भारत का सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, वो है AU स्मॉल फाइनेंस। AU स्मॉल फाइनेंस इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRCA के एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी जर्नल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो टाइमली जुड़ सकते हैं। ये जर्नल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। इसमें हमने जो है वो जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से यहाँ पर जो है वो जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीट्स को सॉल्व करने की हमने पूरी कोशिश की है। टाइमली जुड़ सकते हैं आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इम्पोर्टेंस समझते हैं, अगर आप 1 साल की इम्पोर्टेंस समझते हैं और ये जो आप मेहनत कर रहे हैं ना 1, 2, 3, 4, 5 महीनों की, इस मेहनत को अगर आप समझते हैं ना तो आप डेफिनेटली जो है वो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की इम्पोर्टेंस भी समझते होंगे। बात यह है कि ये जो पोस्टें अभी निकली हैं, ऐसी पोस्टें लगभग 4-4, 5-5 सालों के बाद निकलती हैं। तो अभी जी जान लगाकर कोशिश कर लीजिए, रिजल्ट जो भी होंगे वो मंजूर होंगे, परंतु मेहनत जी जान लगाकर करेंगे और मिलकर करेंगे। खैर, अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स से टेस्ट शीट्स को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू इजराइल्स लार्जेस्ट एवर ग्लोबल ऑपरेशन कंडक्टेड इन गाजा। बोलते हैं गाजा में इजराइल द्वारा चलाए गए अब तक के सबसे बड़े जमीनी अभियान का क्या नाम है। तो इसका ऑपरेशन गिदोन चैरियट जो है वो नाम है, ऑपरेशन गिदोन चैरियट से इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो इसका नाम है। गाजा में इजराइल द्वारा चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा ये जमीनी अभियान जो है वो है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड द सीतारा कैंपेन टू कमेमोरेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सीतारा अभियान किस बीमा कंपनी ने जो है वो शुरू किया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में ये जो उपलक्ष्य है इसमें सीतारा अभियान जो है वो किस बीमा कंपनी ने शुरू किया है। तो ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा जो है वो किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट वाज मेजर थीम ऑफ एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज हुई मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। बोलते हैं इसकी थीम क्या रखी गई थी। तो इसकी थीम रखी गई थी पीस स्पोर्ट ऑपरेशन, शांति समर्थन अभियान इसकी थीम ऑप्शन बी जो है वो रखी गई थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में बोलते हैं नेम द एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन सक्सेसफुली ऑपरेटेड बाय द इंडियन रेलवे। तो भारतीय रेलवे द्वारा सफलतापूर्वक संचालित एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है। तो इसका नाम है रुद्रास्त्रा कर जो है वो इसका नाम है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, रुद्रास्त्रा इसका नाम है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन मार्च 2025 विच नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज द 58th टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो बोलते हैं कि मार्च 2025 में 58 नंबर का टाइगर रिजर्व जो है वो किसको जो है वो घोषित किया गया है। अब देखिए, अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व जो है वो माधव नेशनल पार्क को जो है वो घोषित किया गया है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
अब ये जो 58 नंबर का नेशनल पार्क है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये माधव नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, या फिर 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर जो है वो आया है। तो वो जो है वो माधव है और उसको वो जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट में आता है। तो स्टेट भी खास तौर पर जो है वो आपने ध्यान रखना है, स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट को मिस जो है वो नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं ऑन विच डेट वॉज ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसको अभी 1 साल भी पूरा हो चुका है। रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स बाय इंडिया अगेंस्ट 9 टेररिस्ट हाइडआउट्स इन पाकिस्तान एंड POK कैरिड आउट। तो बोलते हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, ये ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च जो था वो किया गया था। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं कि कब लॉन्च किया गया था, तो ये जो है वो मिडनाइट ऑफ 6-7 मई को जो है वो लॉन्च किया गया था। कब? मिडनाइट ऑफ 6-7 मई को जो है ये लॉन्च किया गया। तो ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच कंट्री होस्ट द 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। तो बोलते हैं कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी। ध्यान रखना यहाँ पर कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 पूछा गया है, तो इनको होस्ट करेगी माल्टा कंट्री, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं तो अभी 2026 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो होंगी। 2026 में सिंपल कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी और वो स्कॉटलैंड ग्लासगो में जो है वो होस्ट की जाएंगी, या फिर स्कॉटलैंड ग्लासगो जो है वो इनको जो है वो होस्ट करेगा। 2030 की इंडिया करेगा, ये पता होना चाहिए। अगर हम कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है वो 2027 में होंगी। इनको जो है वो माल्टा कंट्री जो है वो माल्टा कंट्री जो है ये जो है वो इनको होस्ट करेगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया एज पर फर्स्ट एवर पॉपुलेशन एस्टिमेशन। तो ये तो बात की गई है, जो पहली बार जनगणना की गई उसके अनुसार भारत में जो डॉल्फिनों की संख्या है वो कितनी है, लगभग 6327 के करीब है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु स्टिल इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? गुरुग्राम में जो है वो इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। यहाँ पर हम कुछ और भी जो है वो जान सकते हैं। हम वर्ल्ड पीस इंडेक्स के बारे में जो है वो जान सकते हैं, जिसको ग्लोबल पीस इंडेक्स भी जो है वो हम बोलते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो 2025 का था उसमें जो है वो भारत का क्या रैंक था? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक 115वां जो था वो भारत का रैंक था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में 115वां रैंक था। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की बात करें जो अभी कुछ टाइम पहले आया है, उसमें भारत का रैंक जो है वो 127th जो है वो हो गया है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है वो टॉप की कंट्रीज जो है वो कौन सी आती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो है वो टॉप की जो कंट्रीज आती हैं, आइसलैंड सबसे पहले नंबर पर जो है वो आता है। आइसलैंड लगातार 10 सालों से जो है वो टॉप कर रहा है। बाकी न्यूजीलैंड है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, स्लोवानिया है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, पोर्टुगल है, सिंगापुर है, फिनलैंड है, जापान है। तो ये टॉप की 10 कंट्रीज जो है वो हैं। तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स भी हमने जान लिया यहाँ से लिंक करके। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस ह्यूमन अफ्रीकन। यहाँ पर जो है वो ह्यूमन अफ्रीकन जो है वो ट्राइपेनोसोमियासिस की बात की गई है WHO। तो बोलते हैं हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस देश को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया गया है? तो वो केन्या को किया गया है। ठीक है, केन्या को किया गया है। आप कमेंट कर ये बताइए कि WHO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। आगे बोलते हैं द आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है वो किया गया। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया।
आगे बोलते हैं इसरोज 101st स्पेस मिशन विच एंडेड इन फेलियर वॉज लॉन्च्ड बाय विच लॉन्च व्हीकल। इसरो का जो है वो 101वें नंबर का जो है वह 101st नंबर का जो है ये मिशन था और ये फेल हो गया। ये किस लॉन्च व्हीकल से जो है वो लॉन्च किया गया था? तो ये EOS 09 PSLV-C61 से जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि किससे इसको लॉन्च किया गया था। आगे बोलते हैं हु वॉज कॉन्फर्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी इन 2025। हम 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में जान भी रहे थे, तो बोलते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो किसको जो है वो दिया गया है? तो ये जो है वो दिया गया है मोहनलाल को। मोहनलाल का नाम ध्यान रखना है, एक्टर है मोहनलाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द इंजन डिलीवर्ड बाय गोदरेज एरोस्पेस इन नवंबर 2025 टू इसरो फॉर गगनयान। तो गगनयान के लिए इसरो को नवंबर 2025 में गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा कौन सा इंजन सौंपा गया है? तो ये विकास इंजन जो है वो सौंपा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो विकास इंजन, ऑप्शन डी है ये विकास इंजन, ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। तो ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की बात की जा रही है और इसमें टॉप जो है वो किस कंट्री के द्वारा किया गया है? तो इसमें जो है वो बुर्किना फासो के द्वारा टॉप जो है वो किया गया है। आगे बोलते हैं विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन 2020-2024 एज पर सिप्री रिपोर्ट 2025। तो ये सिप्री की रिपोर्ट है 2025 की, और हथियारों का सबसे बड़ा आयतक देश जो है वो यूक्रेन इसमें जो है वो है। यूक्रेन जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है वो है। आगे बोलते हैं विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, GTAI जो है वो किसने लॉन्च किया है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जो है वो लॉन्च डेनमार्क के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन ओपेक प्लस एज ऑब्जर्वर स्टेट। तो ओपेक प्लस को ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में जो है वो किसने ज्वाइन किया? वो ब्राजील ने जो है वो ज्वाइन किया था। ये तो लास्ट ईयर की बात है, परंतु इस ईयर भी जो है वो ओपेक और ओपेक प्लस दोनों को जो है वो एक कंट्री के द्वारा छोड़ दिया गया है। ओपेक और ओपेक प्लस को जो है वो कौन सी कंट्री ने जो है वो छोड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि ओपेक का पूरा नाम क्या है, वो भी हम जानेंगे। पहले जानिए कि छोड़ा किसने है। तो UAE के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा जो है वो ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ दिया गया है। ओपेक का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये इसका जो है वो पूरा नाम होता है ओपेक का, ये ध्यान रखें। ओपेक की अगर हम बात करते हैं कि स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो वो स्थापना भी आपको पता होनी चाहिए कि स्थापना इसकी कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1960 में बगदाद इराक में जो है वो की गई थी, परंतु इसका जो हेडक्वार्टर है वो जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में जो है वो स्थित है। ठीक है जी, ये सब ध्यान रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं यहाँ पर हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI की यहाँ पर बात की गई है। लास्ट ईयर ही ये FBI के डेप्यूटी डायरेक्टर बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे डैन बोंगिनो को। डैन बोंगिनो इसका ऑप्शन है, सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द ब्लू वीजा सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए जो ब्लू वीज़ा प्रणाली स्टार्ट की गई है वो किसके द्वारा जो है वो की गई है? तो ये ब्लू वीज़ा प्रणाली जो है वो स्टार्ट UAE के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी ध्यान रखें। आगे बोलते हैं वेयर वॉज द हाई एल्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आकाश प्राइम मिसाइल कंडक्टेड इन 16 जुलाई 2025। तो 16 जुलाई 2025 को आकाश प्राइम मिसाइल का जो उच्च ऊंचाई वाला परीक्षण है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो लद्दाख में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवा रहा है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं अपने
किसी भी पेपर 1 के लिए जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाएगा, तो आप हमारी पेपर 1 की टेस्ट सीट्स के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं। अभी ये कुछ टाइम पहले ही हमने स्टार्ट की है। इसमें हमने रखा है कि 500 सीटें रखी हैं, मतलब 500 बच्चों को एडमिट किया जाएगा जो पहले के आएंगे। तो आप टाइमली जुड़ सकते हैं ताकि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे साथ पेपर 1 की तैयारी कर सकें और पेपर 1 को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है जी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। आगे बोलते हैं, हु वॉज स्वर्न इन एज उरुग्वेज न्यू प्रेसिडेंट इन मार्च 2025। रैंडम क्वेश्चन है कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए तो सीधा आपको बेनिफिट यहाँ से होने वाला है। तो इस उरुग्वे कंट्री के जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो यामांदू ओरसी को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं, विच कंट्री वॉज रिमूव्ड फ्रॉम ग्रे लिस्ट इन FATF फरवरी 2025 प्लेनरी सेशन। तो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। बोलते हैं फरवरी 2025 में जो है वो बोलते हैं इसकी पूर्ण बैठक में जो इसका प्लेनरी सेशन था उसमें किस देश को ग्रे लिस्ट से हटाया गया, तो फिलीपींस को जो है वो यहाँ से हटाया गया। अगर हम FATF की बात करते हैं कि FATF जो है वो कब स्थापित किया गया, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो 1989 में ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई थी। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो पेरिस फ्रांस में जो है वो FATF का जो है वो हेडक्वार्टर स्थित है। आगे बोलते हैं, द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन हैज़ बीन रीब्रांडेड एज। तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नया नाम क्या रखा गया है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का जो नया नाम रखा गया है वो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जो है वो रखा गया है। ये स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। आगे बोलते हैं, हु हैज़ रिसेंटली बीन स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। तो ये बोलते हैं जो त्रिनिदाद और टोबैगो कंट्री है इसके नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है, तो ये स्टुअर्ट यंग को बनाया गया है। ये भी रैंडम क्वेश्चन है अगर पूछा गया। आगे बोलते हैं 2025 का जो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई थी, तो उसकी थीम रखी गई थी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन इसका जो है वो डी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम टूरिज्म डे की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर जान लेते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जो टूरिज्म डे मनाया जाता है वो कब जो है वो मनाया जाता है। ये पता होना चाहिए आपको कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को ये वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो मनाया जाता है। ये पता चल गया आपको। हम नेशनल लेवल पर भी जो है वो टूरिज्म डे जो है वो मनाते हैं। अच्छा, अब ये नेशनल लेवल पर टूरिज्म डे अगर हम मनाते हैं तो कब जो है हम नेशनल लेवल पर जो है ये टूरिज्म डे जो है वो मनाते हैं, तो नेशनल टूरिज्म डे जो है वो 25 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर इंटरनेशनल लिटरेसी डे दिया गया है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे दिया गया है, इंटरनेशनल यूथ डे दिया गया है, या फिर यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है वो दिया गया है। अगर हम यहाँ पर हर एक इम्पॉर्टेंट डे की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है वो सबसे पहले इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करें कि ये कब मनाया जाता है तो ये जो है वो 8 सितंबर को ही जो है वो मनाया जाता है। पहला ऑप्शन तो सही है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, तो ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है ये जुलाई महीने की 28 तारीख को ही मनाया जाता है। ये भी सही है। इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या थी, तो इंटरनेशनल यूथ डे की थीम जो था वो थी यूथ लोकलाइजिंग द SDG, यही इसकी थीम जो था वो थी। परंतु ये मनाया कब जाता है, तो ये अगस्त महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है। और ये जो हम थीम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये अगस्त 12 2025 की थीम जो है वो पढ़ रहे हैं। एक ही ऑप्शन बच जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, ये 21 जुलाई को नहीं मनाया जाता, तो यही नॉट करेक्टली मैच है। अगर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है वो आखिर मनाया कब जाता है, तो ये जो है वो मई महीने की 15 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। आगे बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है। अब बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो हर साल मनाया जाता है कब, ये मई के महीने में 3 मई को जो है वो मनाया जाता है। ये तो याद रह जाएगा कि मई के महीने में जो है मनाया जाता है, 3 मई को जो है वो मनाया जाता है। परंतु हम यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात भी जो है वो करेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है वो भारत का रैंक क्या रहा, और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है।
अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो 2026 में 157th रैंक इंडिया का रहा है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ये ध्यान रखें आप यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही लिखा गया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया गया। 3 मई 2025 को इसकी थीम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द फेस ऑफ एआई रेवोल्यूशन जो था वो रखी गई थी। अगर हम थीम की बात कर ही रहे हैं कि थीम इसकी क्या रखी गई थी, तो हम जो है वो ये भी ज़रूर जानना यहाँ पर पसंद करेंगे कि 2026 में जब ये मनाया गया तो 2026 में इसकी क्या थीम रखी गई थी। 2026 में इसकी थीम बहुत लंबी थी तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम है। थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ये इसकी थीम थी। आगे बोलते हैं इन जुलाई 2025 विच कंट्री एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फोकसिंग ऑन पीस एंड पैलेस्टीन इशू, तो ये पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में पाकिस्तान ने शांति और फिलिस्तीनी के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो था वो की थी। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ G20 समिट हेल्ड इन नवंबर 2025, तो नवंबर 2025 में G20 की थीम क्या थी, तो वो थी सॉलिडरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम थी। अच्छा, अगर हम G20 की बात कर ही रहे हैं तो G20 का पता होना चाहिए कि G20 जो है वो 2026 में कौन होस्ट कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट 2026 में होस्ट कर रहा है। 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा, या 2025 में साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं एज अनाउंस्ड इन जुलाई 2025 इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट द ISSF वर्ल्ड कप एंड ISSF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, तो इंडिया जो है वो 2027-28 में इनको जो है वो होस्ट करेगा। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द 2025 पेन पिंटर प्राइज फॉर हर राइटिंग ऑन माइग्रेशन फेथ एंड मुस्लिम वुमेन लाइव्स, तो बोलते हैं प्रवास, विश्वास और मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर उनके लेखन के लिए निम्नलिखित में से किसे 2025 पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है, तो ये लीला एब्यूलीला को दिया गया है। इनका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी वॉज लेड इन, तो भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है आनंद, गुजरात में। आनंद, गुजरात इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक मदर मैरी कम टू मी, तो मदर मैरी कम टू मी ये किताब अरुणाधत्ती रॉय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अरुणाधत्ती रॉय के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। मदर मैरी कम टू मी कर ये किताब है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए तो ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप हमारी टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। साथ में अगर पंचायत सेक्रेटरी पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारी टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है टेस्ट सीट्स के रिगार्डिंग तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल जो है वो कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। क्वेश्चन देखिए आप अपना क्या है, बोलते हैं यहाँ पर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इससे पहले भी हमने करंट अफेयर का एक लंबा सेशन लगभग 1 घंटे की वीडियो जो है वो डिस्कस की थी, उसमें हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। तो अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कर बताइए। अगर आपको वो करंट अफेयर वाली वीडियो देखनी है तो स्क्रीन के लास्ट में जो है वीडियो के लास्ट में आपकी स्क्रीन पर वो जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।